नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अशोक सिंह आपके साथ हूं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे देश के वर्तमान कृषि विकास की चुनौतियों के बारे में। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि देश की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अब घटते घटते मात्र 18% ही रह गया है, जबकि देश की कुल वर्कफोर्स का लगभग 45% अब भी इसमें लगा हुआ है। अगर यह स्थिति बनी रही तो वर्ष 2047 तक आते आते जीडीपी में एग्रीकल्चर की भागीदारी मुश्किल से 7 से 8% ही रह जाएगी, पर वर्कफोर्स का लगभग 30% फिर भी रोजगार के लिए इसी पर निर्भर दिखेगा। यह निसंदेह काफी गंभीर स्थिति का संकेत है। अब सवाल यह है कि कैसे बदलाव लाया जाए। देखा जाए तो इसका एकमात्र विकल्प कृषि उत्पादकता और उत्पादन में बढ़ोतरी के रूप में ही नजर आता है। इसी के जरिए देश की बढ़ती आबादी के लिए आहार जुटा पाना संभव हो सकेगा। इतना ही नहीं, खेती से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए आमदनी के नए मार्ग भी विकसित हो सकेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन, बेमौसम की बारिश, सूखा, बाढ़, कीट एवं रोग संक्रमण जैसी बड़ी चुनौतियां आज भी फसल बर्बादी की प्रमुख कारण बनी हुई हैं। इनके प्रकोप को कम से कम किया जाना बहुत जरूरी है। कृषि एक्सपर्ट्स की माने तो समय रहते इन समस्याओं का हल निकाला जाना चाहिए, वरना एक बार फिर खाद्यान्न आयात करने की नौबत भी आ सकती है। सरकारी नीतियों में समय के साथ बदलाव समय की मांग कही जा सकती है। इसके साथ ही देश के सीमित संसाधनों को अधिक उत्पादक कार्यों में लगाया जाना भी आवश्यक है, जैसे कि फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम करते हुए इस धनराशि का उपयोग देश की जरूरत के अनुसार कृषि से संबंधित अन्य मदों पर करना आवश्यक हो सकता है। इस क्रम में कृषि अनुसंधान एवं विकास के साथ एग्रीकल्चर इनोवेशंस का नाम भी लिया जा सकता है। किसानों को जागरूक करने और ट्रेनिंग देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को अधिक मजबूत बनाना होगा। इसी तरह से खेतों को बंजर होने से रोकने के लिए सॉइल हेल्थ पर ध्यान, मानसून पर खेती की निर्भरता को कम करने के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे का विस्तार, जल संरक्षण की ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना आदि पर भी निवेश किया जाना अब समय की मांग है। आज के आधुनिक कृषि युग में हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने की जरूरत है। ऐसी खेती के प्रति ग्रामीण आबादी को जागरूक बनाना आज की जरूरत है। बता दें कि इन हाई वैल्यू कृषि व्यवसायों में मुख्य तौर पर पोल्ट्री, मछली पालन, डेयरी, व्यावसायिक फसल उगाना सहित फल एवं सब्जी उत्पादन शामिल है। किसान भाइयों से इन पर अमल करने की अपील करने से पहले सरकार को अपनी कृषि नीतियों में बदलाव करने पड़ेंगे, ताकि इन उत्पादों को बेचने के लिए किसानों की पहुंच देशव्यापी बाजार से लेकर विदेशों तक में हो सके। इस काम में सहकारी संस्थाओं और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन आदि का बड़े पैमाने पर सहयोग भी लिया जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि ई नाम की भूमिका भी इसमें काफी महत्वपूर्ण रहेगी। किसान भाइयों को अब नई सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक जानकारियां सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों से बड़ी आसानी से जुटाई जा सकती हैं। उम्मीद करते हैं किसान भाई इन बातों पर विचार करेंगे और भावी कृषि में नई पहल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होती है एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब अपने दोस्त अशोक सिंह को आप इजाजत दें। नमस्कार।